गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, जब कोई मेरे गुरु की बुराई करे तो मुझे क्या करना चाहिए? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम आपको। इस प्रश्न का मैंने उत्तर तो दे दिया था, मगर मुझे लगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता हो, क्योंकि गुरु की कोई बुराई करे तो हमें क्या करना चाहिए, इसको लेके भी बहुत बहुत भ्रांतियां हैं, अलग अलग उत्तर हैं, अलग अलग बातें हैं। गुरु की जब कोई बुराई करे तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि हमारे गुरु की बुराई मत करो। फिर भी तुम्हारे गुरु की बुराई करे तो उसकी बुराई को सुनो ही नहीं, वहां से हट जाओ। अपने गुरु की बुराई सुनने वाला नरक जाता है, गुरु की बुराई करने वाला भी नरक जाता है। क्या इस उत्तर में राजनीति नजर नहीं आती? ये उत्तर ठीक है? गुरु की कोई बुराई करे तो तुम उसे सुनो नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम सुनोगे तो तुम्हारे मन में संदेह पैदा होगा, और अगर तुम्हारे मन में संदेह पैदा होगा अपने गुरु के खिलाफ, तो तुम गुरु को छोड़ भी सकते हो। ये बात गुरु को अच्छे तरीके से पता है। और फिर तुम दूसरों को भी कहोगे, वो व्यक्ति गुरु की बुराई कर रहा है या तुम्हें असलियत दिखा रहा है। फिर गुरु का तो उसमें नुकसान है। तुम नरक जाओगे या नहीं जाओगे वो तो मुझे नहीं पता, मगर गुरु का धंधा तो नरक में चला गया। गुरु के साधकों की संख्या कम हो गई, जय जयकार कम हो गई। गुरु की बुराई नहीं सुनो, या वहां से चले जाओ। मगर क्यों? मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरु की कोई बुराई करता है तो बहुत अच्छे से सुनो। यूं समझो कि उस व्यक्ति को परमात्मा ने स्वयं तुम्हारे पास भेजा है, ताकि तुम्हारे प्रेम और समर्पण और श्रद्धा की कसौटी कसी जा सके। वो तुम्हारे गुरु को बोल रहा है कि बिल्कुल ढोंगी है, नालायक है, बिल्कुल पागल है। तुम देखो कि तुम्हारे भीतर क्या होता है, क्या होता है तुम्हारे भीतर। अच्छे से सुनो। संदेह उत्पन्न होगा, डाउट होगा, उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करो। क्या सच में मेरा गुरु ऐसा ही है? सच में वो ढोंगी है? सच में वो जो कह रहा है वो अनुभव के रूप में मेरे जीवन में घट रहा है या नहीं घट रहा है? तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आया है? तुम्हें लग रहा है कोई बदलाव नहीं आया, तो फिर वो ढोंगी है। क्यों नहीं बुराई को सुनो? पहली बात, कोई तुम्हारे गुरु की बुराई करता है तो मैं तो तुम्हें ये कहूंगा, बड़े ध्यान से आराम से बैठ के सुनो। बल्कि उसे कहो कि भाई 10 मिनट और रुक जा, थोड़ी सी और बातें बता के जा। ऐसी भी क्या जल्दी? कभी कभी तो कोई आता है, मिलता है और ये बातें बताता है, वरना तो सभी गुरु के गुणगान गाते रहते हैं। तो निराला व्यक्ति है, तू आया, सौभाग्य हमारा। 10 मिनट और बैठ, कुछ और भी बता। सुनो, अच्छे से सुनो, और सुनने के बाद सोचो, विचारो, क्या सच में ऐसा है? तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया है? यदि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया है, तुम्हें कुछ अच्छा लगा है, तुम बेटर फील कर रहे हो, तो समझो कि शायद वो गलतफहमी में आ गया, या किसी कारण से उसके अंदर जेलसी हो गई, या हो सकता है कि तुम उसकी गुलामी से मुक्त हो रहे हो। ये भी तो है। अब तुम गुरु की बात ज्यादा सुनने लगे। पति कह रहा है कि तुम्हारा गुरु बेकार है। हो सकता है तुमने पति की बातें कम सुननी चालू कर दी। वो कह रहा हो कि मेरे सर में दर्द है, मेरे पांव में दर्द है, तुमने कहा कि दर्द की गोली खा लो, एक बात खत्म करो, मुझे तो साधना करनी है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बुराई को अच्छे से सुनो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नर्क वर्क नहीं जाओगे तुम नर्क तो बिल्कुल नहीं जाओगे। हाँ, समझदार ज्यादा हो जाओगे। तो तुम्हारे गुरु की कोई बुराई करे, बिल्कुल आराम से बैठ के तसल्ली से सुनो, बल्कि उससे बोलो कि थोड़ा और बता। अच्छे से सुनो और फिर विचारो, और फिर ये समझो, अब सूक्ष्म तरीके से बात को समझो। कोई मेरे गुरु की बुराई करे, गुरु की बुराई करे वो नहीं, मेरे गुरु की। तुम्हारा गुरु के साथ अहंकार जुड़ा हुआ है, मेरे गुरु की।
कोई कह रहा है, आपस में बैठे हुए बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि वो गुरु बहुत गलत था, उसने लोगों के साथ बहुत गलत करा, उसके ऐसे कर्मों की वजह से उसको जेल हो गई। तुमने भी कहा हाँ हो गई, ये बात ठीक है, उसने गलत करा। अब सामने वाले व्यक्ति ने कहा ऐसे ही तुम्हारे गुरु को भी जेल होगी। अब तुम एकदम सतर्क हो जाओगे, तुम कहोगे ये क्या कर दिया तुमने, मेरे गुरु के बारे में कैसे। मेरे गुरु के बारे में अभी तक किसी और गुरु के बारे में बात होती, अब तुम्हारे अहंकार को चोट लगी। और जिस गुरु से तुम जुड़े हो उसमें स्वयं ही अहंकार नहीं है, तो फिर तुम्हारा अहंकार कैसे खड़ा हो गया। मेरा गुरु जैसा कुछ नहीं है। गुरु का उपयोग करके मुक्ति को प्राप्त करना, बात खत्म हो गई। मेरा गुरु, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा बैलेंस, बैंक बैलेंस, मेरा पति, मेरे बच्चे, ऐसे तुमने मेरे गुरु को भी ऐड कर लिया अपने परिवार में, फिर तो तुम मुक्ति को कैसे प्राप्त हो। नहीं, मेरे को छोड़ो। तुम्हारे भीतर अगर प्रेम है, श्रद्धा, उसे बढ़ने दो। तीसरी बात, गुरु को अगर वो बुराई कर रहा है, गुरु को वो गाली दे रहा है, तो वो गुरु की और उसकी बातचीत है, तुम्हारी नहीं। हो सकता है तुम्हारा गुरु जिसे तुम मान के बैठे हो मेरा गुरु, इसी गुरु ने पिछले जन्म में उसे बहुत सताया हो, बहुत तंग करा हो। अब ये आ गया बदला लेने, कर्म लौटते हैं ना। अब ये आ गया बदला लेने, अब इसने बदला लेना चालू करा, अब इसने गुरु की बुराई कर दी, तो ये तो अपना कर्म ठीक कर रहा है। गुरु भी उससे मुक्त होगा, ये भी उससे मुक्त होगा। तो गुरु की और बुराई करने वाले की आपस की बातचीत होगी कुछ, तुम उसमें उलझो नहीं। रेखा पांडे का जो प्रश्न जो है, मैंने इसलिए यहां पे ऑडियो में लिया ताकि आप लोग समझ सको। जब गुरु कहता है कि मेरी बुराई नहीं सुनना, तो गुरु खुद ही घबराया हुआ है। जिसकी इज्जत ही नहीं है, जिसे इज्जत की भीख चाहिए ही नहीं, जो इज्जत ही नहीं मानता, जो कहता मैं इज्जत और बेइज्जती से बहुत दूर हूं, उसकी बुराई कोई कैसे कर सकता है। जो कहता है सत्य और असत्य में दोनों में मैं विद्यमान हूं, उसे असत्य से कहां दिक्कत, वो तो दोनों में विद्यमान है। जो कहता है जूते की माला और फूलों की माला, माला एक जैसी, तुम्हारे अपने अपने भाव हैं, उसे दिक्कत कहां होगी। फिर वो तुम्हें ये कभी नहीं कहेगा, कभी भूल कर वो तुम्हें ये नहीं कहेगा कि मेरी बुराई मत सुनो। वो कहेगा सुनो, अच्छा है, सौभाग्य की बात है कि जो काम मैं नहीं कर पाया वो दूसरा व्यक्ति आके तुम्हारे मन में संदेह पैदा कर रहा है, उस संदेह को तुम समझो। अब संदेह तुम भी उठाओ, अपनी प्रेम को, अपनी श्रद्धा को पवित्रता दो। कितनी पवित्र है वो। किसी ने कहा और तुम डगमगा गए, तुम तो गुरु के पास पहुंचे ही नहीं। फिर किसी ने कहा तुम्हारा गुरु बेकार है और तुमने मान लिया कि हाँ वो बेकार है, फिर तो गुरु से मिले ही नहीं, अभी गुरु से बात ही नहीं हुई। इसका मतलब यह तुम्हारे जीवन में परिवर्तन घटित ही नहीं हुआ। अभी तो तुम कोसों दूर हो। अभी तो रात के 2 बजे कोई कह रहा है कि सूरज बेकार है, निकलता है अंधेरे को, तुमने कहा हाँ सूरज बेकार है। अभी तो सूरज रात के 2 बजे निकलेगा ही नहीं। जब सूर्य उदय होगा और तुम सूर्य को देखोगे तब तुम्हें पता लगेगा। अगर तुम बुराई को सुनते हो और तुम्हारे मन में डगमगाहट पैदा होती है, संदेह पैदा होते हैं, और वो संदेह जो है तुम्हें मजबूत करते हैं, तो तुम्हें कोई अनुभव नहीं हुआ, तो फिर ये तो ठीक है, उस गुरु को छोड़ दो, अनुभव नहीं हुआ। ऐसे करो, अपनी श्रद्धा, अपने प्रेम पर भरोसा रखो, और बुराई करने से कहीं कोई नरक वर्ग नहीं जा रहा है, बुराई सुनने से भी नहीं जा रहा। बुराई करने वाला भी नहीं जाता नरक, और बुराई सुनने वाला भी नहीं। हाँ, गुरु डर जाते हैं, उनकी दुकानदारी खराब होती है। मेरी तरफ से तुम्हें छूट है, बल्कि 10 मिनट बिठाओ, 10 मिनट बिठाने के बाद और उनसे सुन लो, और फिर विश्लेषण करो, फिर सोचो समझो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।